हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंदिसा, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का आपको क्या करने वाला हूँ, सॉल्व कराने वाला हूँ। आई होप आपने 5.1 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 था उसको ऑलरेडी देख लिया होगा और आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी। और साथ में ही हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा और साइंस 1 साइंस 2 के भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप उन्हें देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी क्या करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का पार्ट 3 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि एक मोयन है, मोयन के अगर ये रास है तो इसे साबित करना है हमें, ठीक है, कि ये रास है। तो मोयन जो होता है स्क्वायर की तरह होता है। अगर ए बी की मान लेते हैं हम वैल्यू 5 है तो बीसी की भी क्या होगी, 5 होगी, सीडी की भी 5 होगी और एडी की भी क्या होगी, 5 होगी। तो हमें बताना है कि इसके सब अगर सभी वैल्यू क्या आती है, अगर सेम आती है, ठीक है, इनको सॉल्व करने पर फासले के हिसाब से सॉल्व करने पर अगर वैल्यू सेम आती है तो ये क्या है, मोयन के रास है। अगर नहीं आएगी तो मोयन का रास नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो जो चीजें गिवन है वो हमने क्या किया, लिख लिया कि a इक्वल्स टू -4 -7, b इक्वल्स टू -1 2, c इक्वल्स टू 8 5, d इक्वल्स टू 5 -4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, तो हमारे पास a b की वैल्यू क्या है, a b की वैल्यू है x2 -x1, x2 हमारे पास में क्या है -1 और x1 क्या है हमारे पास -4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 फॉर्मूले का माइनस और -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में क्या है, y2 है हमारे पास में 2 और y1 है हमारे पास -7। तो 2 -7 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो -1 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो -1 और +4 कितना हो जाएगा, 3 का ब्रैकेट स्क्वायर और -9 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट स्क्वायर 81, 81 + 9 कितना हो जाएगा, 81 + 9 कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पर 90 आया। अब 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वही वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। मैं फैक्टराइजेशन भी करके देख सकते हैं। 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लास्ट में 0 है तो मैं 5 का टेबल ले लेता हूँ। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, 5 8 जा 40। ठीक है, फिर उसके बाद 18 है तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 का एक पेयर। तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास, आंसर में आएगा 3 का एक पेयर बाहर और 5 2 जा 10, 3√10 इसका आंसर आएगा। दूसरे वाले का भी सेम आना चाहिए, अगर सेम आएगा तभी वो क्या होगा, मोयन का रास होगा। तो यहाँ पर x3 - x2 है हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं। x3 हमारे पास में क्या है, x3 है 8 और x2 हमारे पास में क्या है, -1। ठीक है, 8 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास में क्या है, y3 है हमारे पास में 5 और y1 हमारे पास में क्या है, y2 हमारे पास में क्या है, y2 हमारे पास में है 2, 5 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मींस 9 स्क्वायर और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दैट मींस 90। 90 का फैक्टराइजेशन कितना आया था, फैक्टराइजेशन आया था 3√10। कितना आया था, 3√10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3√10, इसको दे देंगे मसावत नंबर 2 और इसको क्या देंगे, मसावत नंबर 1। ठीक है, मसावत 1 और 2। वापस से CD की हम वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो CD में हमें x4 - x3 दिया है। x4 हमारे पास में क्या है, 5 और x3 हमारे पास में क्या है, 8। क्या है हमारे पास, 8, 5 - 8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 हमारे पास में क्या है, -4 है और y3 हमारे पास में क्या है, y3 हमारे पास में है क्या है हमारे पास में 5। ठीक है, क्या है हमारे पास में 5। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। तो ये आ गया, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -9 ब्रैकेट स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 कितना आ जाएंगे, 90। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जजर 10। इसको दे दिया मसावत नंबर 3। फिर उसके बाद इसी तरह चौथे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा वाला क्या बोला हमें, x4 - x1। x4 हमारे पास कितना है, 5, 5 - -4 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस y रेस टू 4 कितना है हमारे पास, y रेस टू 4 है -4, कितना है -4, और y रेस टू 1 कितना है -7, तो ये हो जाएगा -7 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -9 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा +3, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ये मिलाकर कितना हो गया 90। 90 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3√10, तो इसको दे दिया हमने मसावत नंबर 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मसावत 1, 2, 3 और 4 से मसावत 1, 2 और 3, 4 से दिए हुए नुकात मुअय्यन ABCD के रास है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मसावत 1, 2 और 3, 4 से दिए हुए नुकात मुअय्यन ABCD के राज है। तो देख लो बेटा इसको और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इजी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास दिया है L और M, 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिनका दरमियानी फासला 10 दिया हुआ है। तो हमें x की कीमत, मतलब यहाँ पर जो x दिख रहा है उसकी कीमत निकालना है। तो हमारे पास वापस से फॉर्मूला आ जाएगा फासले के जाब्ते से। फासले का जाब्ते का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फासले के जाब्ते का फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या कीमत है हमारे पास LM, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LM। ठीक है, x2 अब यहाँ पर पहले नंबरिंग दे देते हैं, L को दे देंगे x1 y1, इसको दे देंगे x2 y2। उससे पहले मैं बता दूं बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, LM की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको LM की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। x2 माइनस x1, x2 हमारे पास में क्या है x2 है 1 माइनस x1 हमारे पास में क्या है x1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास में y2 है हमारे पास में 15 माइनस y1 कितना हमारे पास में 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 इक्वल्स टू 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोनों ही तरफ में हम क्या कर लेते हैं तरफेन का मुरब्बा कर लेते हैं। तो तरफेन का मुरब्बा करने पर ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 का ब्रैकेट स्क्वायर और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्यों होल ब्रैकेट स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि हम इस नंबर को भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर ये क्या हो जाएगा स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 100 आ गया ये एज इट इज 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज आ गया 8 का स्क्वायर 64। तो 64 रखते हैं, इसको ना सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे 64 को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाते हैं। तो 100 माइनस कितना आ गया 64 बराबर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36। 36 बराबर 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। तरफेन का जजुल मुरब्बा कर लेते हैं, तरफेन का जजुल मुरब्बा क्यों, क्योंकि 36 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तरफेन का जजरुल मुरब्बा करने पर ठीक है, तो 36 किसका आ जाएगा वैल्यू 36 का वैल्यू आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस x। अगर हम देखें तो हमारे पास में 1 माइनस x है, अगर 1 प्लस 1 को इक्वल्स टू किस तरफ लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो ये वैल्यू आएगी वो एक प्लस में रहेगी और एक क्या रहेगी माइनस में भी रहेगी। तो यहाँ पर माइनस 6 इक्वल्स टू 1 माइनस x ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू माइनस x माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल्स टू माइनस x माइनस साइन कैंसल x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा -5। तो ये 2 आंसर उसके आएंगे। तो देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।
देखो बेटा, आपके लिए मैं हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली करने को मिले और आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए हर एक स्टेप को बार बार बता रहा हूँ। इवन मेरी जो हेल्थ इश्यूज है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो सके। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि अगर मैं आपके लिए इतना इफर्ट डाल रहा हूँ तो आप भी हमारे साथ में क्या करें, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे ज्यादा बच्चे फायदा उठा सके। बस यही मोटिव है इस चैनल को बनाने का। तो आप सब हमारे साथ में क्या करें, सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक मुतसाविल अजला मुसल्लस है। अब मुतसाविल अजला मुसल्लस क्या होता है, जिसके तीनों ही जिले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों ही जिले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इनकी अगर वैल्यू सेम आएगी तो ये मुतसाविल अजला मुसल्लस है, अगर नहीं आएगी तो मुतसाविल अजला मुसल्लस नहीं होगा। तो उसके बिना पर हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास वापस से वही फॉर्मूला है, जाब्ते का फॉर्मूला, फासले का जाब्ता। फासले का जाब्ता क्या होता है, फासले का जाब्ता होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फासले के जाब्ते से हमारे पास राज कौन कौन सा है, a b c। तो इसको हम दे देंगे x1 y1 x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 और ये हो गया y3। ये जो 4 है वो y3 है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रूट की वैल्यू को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, ab। क्या है, ab इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, जाब्ता हमने लिख दिया। फिर उसके बाद x2 हमारे पास में क्या है, x2 है 1 और x1 क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 6, क्या है 6 और y1 हमारे पास में क्या है 2, 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, इसलिए ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक के क्लियर है। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है, फासले का जाब्ता लेना है। तो यहाँ पर हम वापस लिख लेते हैं फासले के जाब्ते से। फासले के जाब्ते से क्या जाब्ता आ जाएगा हमारा, BC बराबर आ जाएगा x3 माइनस x2, क्या आ जाएगा x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाब्ता लिख लिया। जाब्ता लिखने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। x3 हमारे पास में क्या है, x3 है हमारे पास में 1, क्या है 1 माइनस x2 हमारे पास में क्या है 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 0, यस। y3 हमारे पास में क्या है, y3 हमारे पास में है, सॉरी x3 हमारे पास में क्या था, यहाँ पर इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यू नहीं लिखा मैंने। x3 हमारे पास में क्या है 1 प्लस 2 रूट 3 है, ठीक है। और x2 हमारे पास में क्या है 1 है, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास में क्या है, y3 है हमारे पास में 4 और y2 हमारे पास में क्या है, y2 हमारे पास में है 6, 4 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। x3 हमारे पास क्या आ गया, x3 हमारे पास में आ गया 1 प्लस 2 रूट 3 और हमारे पास में जो y3 है वो y3 क्या है 4, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, 4 में से 6 क्या कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, रूट 3 का स्क्वायर पावर कैंसल और रूट की वैल्यू कैंसल, तो हमें क्या मिल जाएगा 3। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसलिए क्या आ गया मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर 4, 12 प्लस 4 कितना आ गया 16, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। नाउ सिमिलरली हमारे पास में है AC, क्या है हमारे पास में AC। तो फासले के जाब्ते से AC इक्वल्स टू x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर
ठीक है, क्या आ गया x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x3 की वैल्यू वापस से 1 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x1 हमारे पास में क्या है, x1 में है 1, अब ये हो गया ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास में क्या है, y3 है हमारे पास में 4 और y1 है हमारे पास में 2, तो ये आ गया 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली? यस, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1 प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ना, यहाँ पर सेम टू सेम हमें यहाँ भी करना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 4 रूट 3 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 कितना आ जाएगा 16। दैट मींस BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में 4, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखने पे हमें मालूम चल रहा है कि तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो ये क्या है, मुतसावी लज़दा मुसल्लस के रास है। इसको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है? कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, इसको IMP करना है। तो नीचे में हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर नुकात A, B, C मुसल्लस के रास है। तो इसे देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 पूरा कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने नए दोस्तों के साथ वो भी क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं हम इसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.2 में, उसे भी हम क्या करेंगे, क्लियरली और कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो भी समझ में आए। और अगर आपको ये समझ में आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है बेटा? मिलते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।